यहाँ मैंने हमारे सिलेबस में जो भी कवि लेखक हैं उनमें से जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कब मिला है, कौन सी रचना के लिए मिला है, उनका एक लिस्ट बनाई हूँ। ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो कुरुक्षेत्र हम पढ़ते हैं, उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कौन सी रचना के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय। उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत, जिनके हम ताज पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम रश्मि पढ़ते हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला था और कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। भगवती चरण वर्मा, जिनकी हम प्रायश्चित पढ़ते हैं और प्रायश्चित पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद चित्रलेखा पढ़ते हैं जो उपन्यास है। उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भूले बिसरे चित्र के लिए। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार, जिनकी हम पत्नी और तत्सत पढ़ते हैं, तो उन्हें मिला था 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए। ठीक है, मुक्तिबोध रचना के लिए, जो कि एक उपन्यास है। उसके बाद हैं हरिवंशराय बच्चन, उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दो चट्टाने के लिए, जो कि एक काव्य है। हरिवंशराय बच्चन के हम पथ की पहचान और जुगनू पढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व के लिए, ये एक निबंध है। और उनके हम क्या पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में क्या है? अशोक के फूल। ठीक है, फिर आते हैं भीष्म साहनी, जिनको 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और किस रचना के लिए? तो तमस रचना के लिए। ये जो रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये सब क्वेश्चन में आते हैं कि ये रचना किसकी है, वो रचना किसकी है। ठीक है, हरिशंकर परसाई, जो कि एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखने में जो प्रसिद्ध हैं, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए। हरिशंकर परसाई के हम पढ़ते हैं भोलाराम की जीभ। और भीष्म साहनी का दोस्तों हम पढ़ते हैं चीप की दावत। ठीक है, उसके बाद है केदारनाथ सिंह, जिनका हम अकाल में दूब पढ़ते हैं। 1989 में उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार अकाल में सारस रचना के लिए। फिर विष्णु प्रभाकर, 1993 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था अर्धनारीश्वर रचना के लिए। विष्णु प्रभाकर का दोस्तों हम पढ़ते हैं अष्टावक्र। उसके बाद है कमलेश्वर, उनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि कितने पाकिस्तान रचना के लिए। और कमलेश्वर की कौन सी रचना हमारे सिलेबस में है, आप लोग कमेंट कीजिए। और इन सारे रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिए, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है।